हो गया। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले दो प्रमेय जैसे थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम हमने बात किया था और हमने समरूप त्रिभुज के समरूप की कसौटियों के बारे में वर्णन किया था जैसे कि हमको पता है, और हमने जैसे ही क्लास में बताया था। और आज का जो प्रमेय है और ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय होने वाला है। तो बच्चों पहले ये जानेंगे कि जो प्रमेय है इस प्रमेय का क्या महत्वपूर्ण प्रयोग है। क्या है प्रमेय केवल एक ही पर आधारित प्रश्न होते हैं और इसके बारे में हम लोग अलग अलग जानेंगे। लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले बच्चों हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज हो गया ये, एक त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है, और एक त्रिभुज हो गया क्या आपका DEF हो गया। क्या हो गया? DE क्या हो गया? F हो गया। तो ये दो त्रिभुज हो गए आपके। तो एक त्रिभुज हो गया A, ये क्या हो गया B, और ये क्या हो गया C, ये क्या हो गया D, ये क्या हो गया ये D, और ये क्या हो गया E, और ये क्या हो गया F। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, जैसे कि दो त्रिभुज दिए हैं और इस दो त्रिभुज में जो दिए हैं पहले लिख लेते हैं। इस कंडीशन के अनुसार अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप त्रिभुज कौन सा है, DE क्या है, F है, DEF है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब ये समरूप है तो इसकी कसौटी क्या क्या हो सकती है, इसकी समरूपता होने का केस क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों पहले हम ये समझेंगे कि इसमें जो कंडीशन होता है, पहला कंडीशन कि जितना कोण A होगा उतना ही कोण D होगा, ठीक है, जितना कोण B होगा उतना ही कोण E होगा, और जितना कोण C होगा उतना ही कोण F होगा। तो ये चीज संगत, कोई भी जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी ये गुणधर्म होते हैं कि आपस में जितने भी संगत कोण है ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं आगे। जो है इनकी जो संगत भुजाएं हैं, मतलब संगत भुजाएं देखा जाए AB हम दिखाएंगे, ठीक है। AB के बाद क्या आएगा, BC आएगा, और BC के बाद क्या आएगा, फिर CA आएगा। तो अगर हम AB लेते हैं तो AB का क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DE। इसी तरह BC का क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह CA का क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इनके जो संगत भुजाएं हैं ये सभी भुजाएं आपस में क्या है, समान है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इसे हम प्रूफ करते हैं। तो ये इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। थोड़ा सा हम रचना में आते हैं। रचना में क्या करना है जैसा समझा जाए। रचना में क्या करना है, रचना में करना है कि हमने A से M क्या किया, एक लंब दिया। क्या दिया बच्चा, एक लंब दिया, एक लंब है, ठीक है, इसे हम लोग परपेंडिकुलर भी कहेंगे। और इसी तरह D से N जो है ये भी एक क्या है, लंब है। क्या है बच्चा, लंब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, लंब है। तो यहाँ से AM जो लंब है वो किस पे है, BC पे है, ठीक है। और यहाँ से जो होगा, और यहाँ से DN जो होगा, थोड़ा सा इसको हम अच्छा से लिख लेते हैं। यहाँ से जो DN है वो लंब किस पे है, EF पे है। किस पे है, ये EF पे है। तो थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमने रचना दे दिया, हमें जो प्रूफ करना है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हमें जो सिद्ध करना है या दिखाना है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सिद्ध करें में क्या लिखा है जरा समझिएगा कि ये जो दो त्रिभुज जो समरूप हैं इनके क्षेत्रफलों के अनुपात, समझ सकते हैं, इनके क्षेत्रफल। तो इनके क्षेत्रफल के अनुपात, क्षेत्रफल हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, AB और क्या, C। इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा, DE और क्या, F। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो भी इनके संगत भुजाएं हैं इनके वर्गों के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब AB, ठीक है, AB का क्या हो जाएगा, DE, तो इसका वर्ग हो जाएगा। इसी तरह BC, इस तरह BC, और यहाँ क्या होगा, EF, ये भी इसके वर्ग के बराबर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, CA,
CA और यहाँ पर क्या होगा FD, ये भी इसके वर्ग के क्या होगा बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है कि ये कैसे आया। तो हम लोग इस पर थोड़ा सा प्रूफ करने की ओर चलते हैं और देखते हैं ये कैसे होगा। थोड़ा सा ये प्रमाण देखते हैं, ये प्रमाण में कैसे होगा। ठीक है, आइए। तो पहले हम एक एक चीज देखेंगे कि ये त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, 1/2 आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, और इसी के मदद से ये फार्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। और ये फार्मूला सिर्फ क्षेत्रफल पर नहीं होता है बल्कि ये परिमाप भी होता है। ये क्षेत्रफल चाहे आप उसका भुजा ले लें, चाहे उसका शीर्षलंब ले लें, चाहे उसका माध्यिका ले लें, चाहे उसका आप कोई भी साइड लीजिएगा, तो हमेशा इसी फार्मूला को कंडीशन को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हमें क्या प्रूफ करना है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या प्रूफ करना है। पहले तो हम लोग ये लिख लेंगे, ये समीकरण 1 हो गया। हम लिखेंगे क्षेत्रफल, हम क्षेत्रफल लिख लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर लिख लेंगे क्या, ABC। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा क्या लिखेंगे, 1/2 आधार गुने ऊंचाई क्या होगा, आधार, आधार हमारा कितना था बच्चा BC, और ऊंचाई कितना था AM, क्या होगा AM। बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, और फिर लिखते हैं पुनः, पुनः मतलब फिर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर हम लिखते हैं पुनः। ठीक है, या फिर से हम लिखते हैं कि क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज, त्रिभुज किसका, DEF का, किसका, DEF का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, DEF का त्रिभुज क्षेत्रफल DEF का फॉर्मूला जो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार हमारा कितना था, EF था, ऊंचाई हमारा कितना था, DN था। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप ये सॉरी, समीकरण नंबर 2 नहीं, समीकरण नंबर 3 लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। थोड़ा सा हम चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 2, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से भाग जैसे देंगे तो हमें ये चीज दिखना शुरू हो जाएगा जो हमारा LHS की ओर है, जैसे कि ये क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। तो ये जैसे हम भाग देते हैं तो ये चीज हमें दिखना ऊपर की ओर क्या करता है, शुरू हो जाता है। तो हम जैसे इसे भाग देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज क्या लिखेंगे, DE और क्या F। यहाँ पर लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2। ठीक है, और ये चीज हम लिखेंगे जो ऊपर की ओर लिखा हुआ था BC गुने क्या AM लिखा हुआ था, और नीचे जो लिखा हुआ था हम थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करेंगे, 1/2। और क्या लिखा था, EF, क्या लिखा था, EF गुने क्या DN। तो ये चीज लिखा हुआ था, हमने इसको क्या किया, एलिमिनेट किया, और इसके बाद कुछ नहीं कटा। तो हमें यहाँ से क्या दिखा, BC गुने क्या AM, और यहाँ से क्या दिखा, EF गुने DN। तो बच्चों पहले इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। प्रोसेस अभी इसमें भी और बचा, ऐसा नहीं कि ये जो थ्योरम है ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया है। ये थ्योरम को थोड़ा सा बहुत बारीकी तरीके से बनाया जाता है ताकि इसमें कोई भी चीज छूटे नहीं, मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो चीज छूटना चाहिए। और आइए तो हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, थोड़ा सा हम, तो यहाँ से थोड़ा सा हम देखते हैं, ये चीज इतना हमें जो काम था, इतना हमें काम जो है वो समाप्त हुआ। अब हम थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि हमें तो इतना आकर तैयार हो गया, क्योंकि ये जो चीज यहाँ पर था वही चीज हमने लाकर यहाँ पर कर दिया। क्या आपको जो दोनों तरफ है, क्या ये दोनों आ जाने से मैथ प्रूफ हो जाएगा, नहीं, हमको ये पूरा लाना है। ये कहाँ से आएगा, बस इतना ही मुझे आया है, और ये कैसे आएगा इसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं और देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हैं और देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इस त्रिभुज में आओगे तो यहाँ पर लिखा ABC, मतलब इसमें हमें जैसे कंस्ट्रक्शन किया था तो एम हुआ, मतलब एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ, मतलब 1 2 हुआ। इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज DEF में आते हैं तो इसी प्रकार एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ, मतलब 4 त्रिभुज आपको बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि जब 4 त्रिभुज है तो 4 त्रिभुज में कौन कौन सा त्रिभुज हम लेंगे, क्या
आप समझ रहे हैं बात हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज को हमको समरूप करना पड़ेगा। अगर आप जब तक समरूप नहीं करोगे तब तक कि उसकी कसौटी को हम नहीं लिख सकते हैं। कसौटी दो ही होता है, या तो उसके संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, या तो उसके जो संगत भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो चर्चा ये है कि हमें कौन कौन सा ट्रिएंगल लेना चाहिए, कौन कौन सा भाग लेना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं। अगर आप ट्रिएंगल एक लोगे तो इधर का कौन लेंगे, 3 लेंगे। अगर हम इधर का 2 लेते हैं तो इधर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। मतलब कोई भी 2 ट्रिएंगल आपको लेना पड़ेगा। हम आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमने ये ट्रिएंगल लिया है, बात समझो, अगर हमने ये ट्रिएंगल लिया है तो आपको भी इस साइड का ये ट्रिएंगल लेना पड़ेगा, ये ट्रिएंगल लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हम उस ट्रिएंगल को हम नहीं लेंगे, हमको ये ट्रिएंगल चाहिए। तो अगर कोई बच्चा अगर ये ट्रिएंगल का डिमांड करता है, ये ट्रिएंगल को डिमांड करता है, तो इसी प्रकार हम भी क्या करेंगे, इस ट्रिएंगल को क्या करेंगे, डिमांड करते हैं। मतलब इस ट्रिएंगल को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। तो आइए थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। मैंने बताया ना, 2 फिगर हमने ड्रॉ किया। या तो आप ये ले लीजिए ब्लू वाला, तो हम ब्लू वाला लेंगे, या तो अगर पिंक लेंगे तो फिर पिंक लेंगे। लेकिन समस्या यह है कि आइए हम आपको अलग से इसका हम दोनों आपको हम अलग से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, आइए, क्योंकि अब मेरे पास 2 त्रिभुज बन के आया। ठीक है, 2 त्रिभुज बन के आया। थोड़ा सा इसको हम अच्छा से कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 2 त्रिभुज है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों ब्लू वाला लिया। तो इसी प्रकार हम भी यहाँ से एक और ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज हमने यहाँ से ये लिया। तो थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चा कि यहाँ से ये ए था, ए तो पूरा नहीं है, मतलब ए आधा ही कह सकते हैं, लेकिन हमारा बी जो कोण है ये पूरा है, और यहाँ से एम जो है ये पूरा है, तो मतलब ये 90 डिग्री था। इसी प्रकार हमने क्या लिया, डी लिया, इसी प्रकार ए लिया, और यहाँ पर एन लिया, ये भी 90 है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था, ताकि आपको एक समस्या ना हो। मैंने ये ट्रायंगल लिया था जो आपका ब्लू पार्ट था। हमने ब्लू पार्ट को क्या किया, ले लिया। हमने ब्लू पार्ट को क्या किया, यहाँ से ले लिया। थोड़ा समझने में आराम पड़ेगा कि आखिर हमने कौन ट्रायंगल लिया, ये लिया मतलब ये लिया, मतलब ये दोनों को उठाकर दोनों टुकड़ा ले लिया। अब इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी करेंगे, मतलब समरूपता दिखाएंगे कि ये कैसे करते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी और कौन सा एम। ध्यान देना, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो फिर क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर फिगर में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो फिगर में हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। समस्या ये है कि अगर एक फिगर में क्लॉकवाइज चलते हैं और अगला फिगर में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो जो हमारा लिखने का पैटर्न होता है सिमिलरिटी में, जो कंडीशन होते हैं वो फुलफिल नहीं करते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा, हम जब ए से बी गए तो आप डी से कहाँ जाओगे, ई जाओगे। ध्यान दीजिएगा, हम डी से कहाँ गए, ई गए। और जब ए से बी गए, बी से एम गए, तो डी से ई गया, ई से कहाँ गया, एन गया। तो ये आपका क्या रहा, एक त्रिभुज रहा। और ये दोनों त्रिभुज आपको समरूपता मतलब समरूप प्रूफ करना है कि समरूप होता कैसे है। देखो क्वेश्चन आपको यहीं पर आकर फंसा है, मतलब हमारा जो है ये बनकर तैयार है, मतलब इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 4 कह सकते हैं। इसको समीकरण नंबर क्या बोल सकते हैं, 4 बोलते हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। आप सोचो कि इन दोनों त्रिभुज में पहला तो ये होगा, जितना कोण बी होगा उतना ही कोण ई होगा। मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है जितना कोण बी होगा उतना कोण ई होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या थे, दोनों त्रिभुज क्या थे, ये समरूप थे। क्या था पहले, समरूप था। तो मैंने इसको यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर तुमको दिखा दिया। तो जितना कोण इसका अगर हम बी लेते हैं तो इसका क्या लेंगे, ई लेंगे। मतलब अगर इस त्रिभुज का बीच ले लेंगे तो इस त्रिभुज का बीच ले लेंगे। मतलब यहाँ पर जितना बी होगा उतना ही कोण हमारा क्या होगा, ई होगा। क्यों, ये कहाँ सा है, तो भाई ये दिया हुआ था, हमने लिख दिया कंडीशन में क्या है, तो दिया है। आइए इसी प्रकार अब आगे चलते हैं। इस त्रिभुज में एम जो है वो 90 डिग्री है। अगर एम आपका 90 होगा तो फिर एन भी आपका कितना होगा, 90। मैंने इसलिए बताया था कि लिखने का कंडीशन और लिखने का तरीका आपको ज्यामिति में पता होना चाहिए। अगर आपको ज्यामिति में लिखने का पता नहीं है तो आप समझिए कि फिर मैथ ज्यामिति का प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए बताया कि कैसे लिख सकते हैं। मैंने ए से बी गया, डी से ई गया, ए से अगर हम ए से एम जाता तो फिर डी से कहाँ जाता, एन जाता। अगर हम बी से एम जाता तो फिर ई से कहाँ जाता, एन से ई आता था, एम से, मतलब जैसे घूमिए क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज।
और इस त्रिभुज में जितना कोण एम है उतना ही कोण आपका क्या है, एन है। ये कहाँ दिया है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन से मतलब रचना में ये हमने काम किया हुआ है। आइए, आपको पता है कि किसी भी दो त्रिभुज में दो संगत कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो याद कर लीजिएगा कि ये तीसरा जो कोण होते हैं ना, वो खुद ब खुद क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं कोण कोण की समरूपता से, कोण कोण की समरूपता से, ठीक है। आइए, कोण कोण की समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया, पहले समरूप हो गया। आइए, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी एम, मतलब त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज कौन सा, डी ई एन, ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो अब कौन सा कंडीशन लाएंगे, तो इसका जितना भी संगत भाग है, मतलब संगत भाग कौन कौन, भाग तो छो ही होगा, या तो तीन कोण या तो तीन भुजा, हमें कौन से कोई मतलब नहीं है, भुजा। मतलब इस त्रिभुज का ए बी और इस त्रिभुज का डी ई, ठीक है, इसको बोलते हैं, एक बोलते हैं सीपीसीटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लेकिन ये सीपीसीटी नहीं है, ये सीपीएसटी है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आया समझ में। तो इस त्रिभुज का अगर ए बी होगा तो इस त्रिभुज का क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना। इस त्रिभुज का अगर हम ए एम लेते हैं तो इस त्रिभुज का हम क्या लेंगे, डी एन लेंगे। अब इसको यहीं पर थोड़ा होल्ड करते हैं। अब हम समझते हैं कि जितना ए बी था उतना डी ई था, जितना बी सी था उतना ई एफ था, जितना सी ए था उतना एफ डी था, ये प्रश्न में दिया हुआ था, ठीक है। और हम जो प्रूफ करना है, ए बी बराबर ए बी बटा डी ई, मतलब ए बी अनुपात डी ई बराबर ए एम अनुपात डी एन। एक काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 5। आप समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 5 को ध्यान से देखो, क्या है कि जितना ए बी बटे में डी है उतना ही बी सी बटे में क्या है, ई एफ है। तो आप समझो कि अगर हम ए बी बटा डी के जगह पर बी सी बटा में ई एफ रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, संगत जो भुजाएं अनुपात हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 4 से, समीकरण 1 और समीकरण 4 से हमने जैसे किया, तो ए बी बाई डी की जगह हमने क्या रख दिया, बी सी बटे में ई एफ, बी सी बटे में क्या, ई एफ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एम बटे में डी एन। इसका लिखने का फायदा क्या होगा कि इसका जो वैल्यू होगा हम समीकरण नंबर 4 में क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 में क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। तो बी सी बटे में ई एफ दिया है, और हमने क्या किया, ए एम बटे डी एन की जगह, ए एम बटे डी एन की जगह क्या रख दिया, बी सी गुने क्या, ई एफ, ठीक है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बी सी बटे में ई एफ पूरे का वर्ग, ठीक है। आप समझो कि जब बी सी बटे में ई एफ पूरे का वर्ग हो गया तो जो बी सी बटा ई एफ है वो ए बी बटा डी ई के भी बराबर है और सी ए बटा एफ डी के भी बराबर है। मतलब जितने भी इसके संगत भाग, मतलब संगत भुजा है, वह सभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम चाहे तो इसको समीकरण नंबर 6 मान सकते हैं। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। समीकरण नंबर 6 से मान लेते हैं, और समीकरण 6 और समीकरण 1 की मदद से हम देखेंगे। यहां देखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 6 से, तो 6 से क्या देख रहे हैं और 1 से क्या देख रहे हैं कि इसकी जितनी भी संगत भुजाएं बचा था वो सभी अपने आप में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ
और यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज सॉरी ABC, त्रिभुज ABC और इसी प्रकार त्रिभुज DEF, ये जितने भुजा हैं, चाहे AB हो गया, चाहे BC हो गया और चाहे CA हो गया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारा भुजा है वो क्या लिखेंगे, DE, मतलब इसका स्क्वायर, और ये फिर BC बटे में क्या हो जाएगा हमारा EF, इसका स्क्वायर मतलब, और यहाँ पर क्या है CA बटे में क्या FD, ये सबका स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब हमें जो प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था। चाहे तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जब आपको ना समझ में आए तो आप इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अभी हमने जो चर्चा किया, हमने एक चीज बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो संगत भुजाएं जो होते हैं, संगत भुजाएं और क्षेत्रफल में जो संबंध होता है उसको कैसे लिखा जाता है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके परिमाप और संगत भुजाओं में क्या रिलेशन होता है, उसे कैसे लिखा जाए। तो इस पर जो आज प्रश्न है वो प्रश्न कैसे बनते हैं, आज इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा जो प्रमेय हुआ, आज का प्रमेय बहुत ही इंपोर्टेंट प्रमेय, हमने ये प्रूफ भी किया, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। ये हमने प्रमेय बहुत ही इंपोर्टेंट प्रमेय जो है, हमने एक एक चीज इसके कलर करके, भाग करके, अलग अलग करके हमने दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम अब चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये स्लाइड क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको कंडीशन क्या है, कि ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, यदि यदि दो त्रिभुज ABC और DEF, यदि दो त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं तब, तो ये कंडीशन ने बोला कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तब क्या क्या हो सकता है। तो पहला हम इसमें थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देखो, हमने क्या बोला कि चाहे तो आप इसका दो फिगर भी बना सकते हो। एक तो फिगर ये हो गया आपका, एक त्रिभुज ये बन गया आपका, और इसी प्रकार हम चाहे तो एक त्रिभुज आपका ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, और ये क्या हो गया, F हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, याद कीजिएगा। इसमें जो फिगर बनेगा, एक फिगर को छोटा और एक फिगर को बड़ा दिखाया जाता है, ताकि आप छोटे और बड़े दिखाइएगा तभी वो समरूप को फॉलो करेगा। ये समरूप का जो प्रॉपर्टी होता है उसको दर्शाएगा। थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं और ये समझते हैं कि इसमें जो क्या कंडीशन दिया है। ये कह रहा है कि हमारे पास दो त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। बात समझिए, अगर ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनका जो क्षेत्रफल दिया है, हम मान लेते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 69 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, कितना है, 69 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 25 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर है। और इसका एक जो भुजा जो दिया है, इसका एक जो भुजा दिया है वो 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि इसका भुजा, मतलब इस त्रिभुज की जो भुजा होंगी उस क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले हमने क्या बोला कि इसमें क्या क्या दिया है। तो जो जो प्रश्न में देंगे, तो मेन चीज यही है, मेन चीज ये चीज दिखाना चाहिए प्रश्न में कि जब दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो तब, जब समरूप हो गया तब हमें क्या क्या पता है, उसका क्राइटेरिया हमें क्या पता है, कंडीशन हमें क्या क्या पता है, तो उस पर हम लोग फॉलो करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो दो त्रिभुज है, इन दोनों हम लोग AR से भी चाहे तो हम अब दिखा सकते हैं। AR मतलब होता है एरिया, आप चाहे तो दिखा सकते हैं। इसे हम लोग एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसे हम लोग कहीं कहीं AR भी लिखते हैं और कहीं कहीं हम लोग क्षेत्रफल भी लिखते हैं। तो इसे मतलब ऐसा नहीं है कि आप तीनों लिखोगे तो कोई गलत हो जाएगा, तीनों में से चाहे तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। आइए थोड़ा देखते हैं इस त्रिभुज में क्या दिखा है कि हमारा जो प्रश्न में जो दिया है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का,
एबीसी का जो क्षेत्रफल दिया है एबीसी का जो क्षेत्रफल दिया है उस क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 69 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार आगे की ओर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा, DEF, कौन सा, DEF। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जरा सा समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसका जो भुजा है, इसकी भुजा हमें पता नहीं है कि इसका भुजा क्या होगा, तो हमने इसको x मान लिया है। ठीक है, और इस त्रिभुज का जो भुजा दिया है, EF दिया है, वो क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका भुजा निकालना है। तो बच्चों पहले ये प्रश्न में आने से पहले आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि कौन सा जो प्रमेय है, इस प्रमेय को मतलब प्रमेय की मदद से हम प्रश्न को बना सकते हैं। मैंने क्या कहा कि आपके पास दो त्रिभुज समरूप हैं, तो बस वो नाम ही काफी है कि दो त्रिभुज समरूप हैं। तो कंडीशन क्या होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात, मतलब किनके, त्रिभुज क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज कौन सा, ABC, और इसी प्रकार हम लिख लेते हैं क्या, क्षेत्रफल त्रिभुज क्या, DEF। क्या लिख लेते हैं, DEF। यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर है BC और यहाँ पर क्या है, EF। क्या है, BC और EF, ये पूरे का वर्ग है। क्या है, पूरे का वर्ग है। थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो क्या दिया है, 69 दिया है, और इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है, 25 दिया है। ठीक है, और BC कितना दिया है, BC हमारा x दिया है, और ये कितना दिया है, 5 दिया है। ये पूरे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये जैसे फॉर्मूला हम बताए थे, और अभी हमने जिस फॉर्मूला इसको प्रूव भी किया था कि ये कैसे आया। तो ये चीज चलता है। ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। जरा सा समझिएगा। तो आपको थोड़ा सा ये चीज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें थोड़ा हम ऐड कर देते हैं, 169 कर देते हैं, ताकि ये मैथ आसानी से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, 169 कर देते हैं। तो यहाँ से कितना कर देते हैं हम लोग, 25 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से कितना होगा, x बटे में 5। ये कैसे हुआ, जब स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, मतलब वर्गमूल बन जाता है। और जब वर्गमूल समीकरण के जिस साइड जाता है तो वहां से वर्ग हो जाता है, मतलब वर्ग, वर्गमूल, वर्गमूल और वर्ग, मतलब इन दोनों में थोड़ा सा कंडीशन चलता रहता है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि 169 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 13 होगा, और 25 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 5 होगा, और यहाँ से x होगा और यहाँ से क्या होगा, 5 होगा। तो 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, और x का जो आएगा लंबाई वो कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, इस टाइप के प्रश्न को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, और हम नहीं इसको छोड़ सकते, क्योंकि इससे डायरेक्टली हमें क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी होता क्या है, हम आपको ये भी बता देते हैं, कभी कभी कंडीशन क्या होता है कि कभी कभी भुजा दे देता है, क्षेत्रफल गायब कर देता है। कभी कभी क्षेत्रफल देता है तो भुजा गायब कर देता है। तो मैंने अभी जो प्रश्न में दिया, उस प्रश्न में दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ था, आप चाहे तो देख सकते हैं, और दोनों का क्षेत्रफल दिया है, लेकिन हमने क्या किया, एक भुजा को गायब कर दिया। तो हमने एक भुजा कैसे निकाला ये हमने बताया। और अभी हम जो नेक्स्ट जो प्रश्न बता रहे हैं उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और हम लोग क्षेत्रफल निकालना अभी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि मेरा अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में यदि यदि त्रिभुज PQR, यदि त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज STU, मतलब ये कहना चाह रहा है कि दोनों त्रिभुज आपका क्या है, समरूप है। ठीक है, यदि त्रिभुज PQR और इतना समरूप है, तब QR बराबर 4 सेंटीमीटर और TU बराबर
9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर है, तब ज्ञात करें, तब ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? इनके क्षेत्रफल के जो अनुपात होते हैं ये आपको मतलब ज्ञात करना है कि हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इनके जो क्षेत्रफल के जो अनुपात है, इस कभी कभी प्रश्न में ऐसे भी लिख देता है और कभी कभी प्रश्न में आसान भाषा में भी प्रस्तुत करता है, तो हम लोग आसान भाषा भी सीखेंगे और थोड़ा थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स जो वर्ड होते हैं उसको भी थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, एस टी कौन सा यू। मतलब आपको ये दिखाना है कि जब इनके भुजाओं का जो जो भुजा दिए हैं 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि एक त्रिभुज के जो भुजा है छोटा है और एक त्रिभुज का जो भुजा है वो बड़ा है। बात सही है? तो जब एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा तो इसमें लाजमी है कि जो त्रिभुज बनेंगे एक छोटा बनेगा और एक बड़ा बनेगा, मतलब दोनों त्रिभुज समरूप होगा, मतलब एक दूसरे को नहीं ढकेगा। तो आइए थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो दो त्रिभुज है, हमारा दो त्रिभुज कौन कौन सा। एक त्रिभुज ये हो गया कौन सा, पी क्यू आर, कौन सा पी क्यू, कौन सा आर हो गया, कौन सा हो गया पी क्यू आर हो गया। और इसी प्रकार एक त्रिभुज हम और ले लेते हैं कौन सा, एस टी यू, कौन ले लेते हैं, हम लेते हैं एस टी, कौन सा ले लेते हैं, यू ले लेते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि देखो हमने क्या बताया, क्यू आर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसमें जो टी यू है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो क्या होगा। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं प्रश्न में। पहले प्रश्न में हम सीखेंगे कैसे बनाया जाता है, कैसे हम लोग एग्जाम में लिखेंगे और कैसे एग्जाम में बनाएंगे। सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती यही होता है कि हम लोग क्या एग्जाम के अनुसार चलते हैं, अपने अनुसार हम लोग कभी नहीं चलेंगे। जैसे एग्जाम में प्रश्न होंगे उसी के अनुसार हमें लिखना। आप समझो कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगर तुम 1 नंबर बनाओगे तो क्या तुम्हें 3 नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर अगर 1 नंबर का है और 3 नंबर बनाओगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब दोनों का अलग अलग है। 1 नंबर का प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होता है चाहे ऐसे भी होते हैं, और ये जो अभी हम बता रहे हैं 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे, इसमें जो दिया है पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर और समरूप त्रिभुज एस टी क्या यू, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यू आर कितना है 4 सेंटीमीटर और इसमें जो टी यू जो है वो क्या है बच्चा 9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, हम जो भी जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे। हमें अगर क्षेत्रफल पूछा तो वर्ग लगाएंगे, अगर हमें परिमाप पूछा तो हम वर्ग नहीं लगाएंगे, सिंपल हम वर्ग को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, कौन सा त्रिभुज पी क्यू आर। और इसी प्रकार हम देखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखते हैं कौन सा पी क्यू आर, फिर देखते हैं कौन सा एस टी, कौन सा यू, कौन सा एस टी यू। तो हमें जो पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू आर, क्या है क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर। और इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, टी यू, इन दोनों के वर्ग, वर्ग लिखेंगे, वर्ग जो पूछ रहा है तो वर्ग लिखेंगे। ठीक है ना। आइए तो थोड़ा सा प्रश्न समझते हैं कि हमें क्या दिया है, कि यहाँ पर लिखेंगे कि इसका वैल्यू जो दिया है क्या दिया है, तो इसका क्यू आर का जो वैल्यू दिया है 4 दिया है, इसका 9 दिया है। और 4 और 9 का जब 4 और 9 का करेंगे तो 4 चौके 16 और 9 9 81, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब इन दोनों का अगर इन दोनों का रेशियो थोड़ा समझा जाए तो हम थोड़ा देखेंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर, कौन सा पी क्यू आर, और अनुपात कौन सा लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज एस टी यू, कौन सा एस टी यू। इन दोनों का अनुपात क्या हुआ, इसका जो अनुपात बनेगा बच्चा 16 बनेगा और इसका अनुपात बनेगा 81। तो हमने अभी जो प्रश्न में जो चर्चा किया कि हम लोग जब ये भुजा होगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और जब क्षेत्रफल और भुजा होगा तो फिर हम लोग भुजा कैसे निकालेंगे।
तो इसमें थोड़ा सा हमारे लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो बस आपने क्या क्या देखा, हमने क्षेत्रफल से भुजा निकाला और हमने भुजा से क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला। तो हम आशा करते हैं कि ये जो अभी आप टॉपिक समझे हो, मतलब थोड़ा सा टॉपिक समझे हो, ये आपने थ्योरम, ये आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था, मैंने इसको प्रूव किया, दिखाया कि कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने एक क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन से हम लोग कैसे बना सकते हैं दूसरा, फिर हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, और हम लोग थोड़ा सा अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट के अनुसार चलते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का, जो सबसे अंतिम कॉन्सेप्ट है, और उस पर एक क्वेश्चन भी लिया जाएगा। हमारा जो आज का जो सबसे अंतिम कॉन्सेप्ट है वो कहता क्या है कि यदि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप एक ऐसा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग समरूप पढ़े, आज हम लोग समरूप पर आधारित प्रमेय पढ़े, कल हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस पर आधारित, ठीक है, कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को कैसे प्रूफ करते हैं। ये दोनों प्रमेय हम लोग कल पढ़ेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो, तो आइए पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो क्या कंडीशन बनेगा। तो पहले तो कंडीशन ये बनाते हैं कि एक त्रिभुज आपका बड़ा ले लेते हैं और एक त्रिभुज आपका क्या करते हैं, छोटा ले लेते हैं। तो दोनों के पास त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, एक हो गया ए, ठीक है, एक हो गया ए, बी और सी, और ये क्या हो गया डी, ई, और ये क्या हो गया एफ हो गया। ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन में कि हमारे पास ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, समरूप है। तो समरूप है, तो अब इसमें जो परिमाप होगा, इनके परिमाप देखो, पहले इसी और बता देते हैं। क्षेत्रफल में जो भुजा होते हैं वो भुजाओं, वहाँ जो क्षेत्रफल में जो भुजा होंगे तो वह भुजा कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ भुजा ही होगा, वहाँ ऊंचाई भी हो सकता है, माध्यिका भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, कोण अर्धक भी हो सकता है। मतलब ध्यान दीजिएगा कि जब भी क्षेत्रफल होगा तो वर्ग होगा, लेकिन जब परिमाप होगा तो वहाँ कंडीशन थोड़ा बदल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परिमाप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे परिमाप त्रिभुज कौन सा ए बी क्या सी, और यहाँ पर लिखेंगे परिमाप, परिमाप लिखेंगे त्रिभुज कौन सा डी ई और कौन सा एफ। तो यहाँ पर जो परिमाप का जो अनुपात बनेगा तो उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं। पहले क्या है ए बी, फिर क्या है बी सी, और फिर क्या है सी ए, फिर क्या करते हैं डी ई, फिर क्या करते हैं ई एफ, और फिर क्या करते हैं एफ डी। मतलब समझ सकते हैं कि इस बार जो अनुपात बनेगा, इस बार जो अनुपात रहने वाला है सिर्फ अनुपात रहेगा, वर्ग नहीं रहेगा। अगर आप गलती से वर्ग लगा देते हैं तो फिर ये परिमाप नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। बस यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझो। एक क्वेश्चन हम लोग एक ले चलते हैं, थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ले चलते हैं कि हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन जो है, प्रश्न है, प्रश्न में हम लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं। पहले कि मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज ये है, ठीक ना, एक त्रिभुज आपके पास ये है। याद कर लीजिएगा, जो भुजाओं का अनुपात होगा वो वही सेम टू सेम परिमापों का अनुपात होता है, और अगर जो परिमाप का अनुपात होगा वही सेम टू सेम भुजाओं का अनुपात होता है। लेकिन अगर यही क्षेत्रफल का था, जो भुजाओं का अनुपात होता तो उसका वर्गमूल निकालते, वर्ग निकालते। लेकिन अगर जो क्षेत्रफल का अनुपात होता तो उसका फिर वर्गमूल निकालते। तो वर्ग और मूल वहां चलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं चलता है। मान लीजिए कि आपके पास दो त्रिभुज है, कौन कौन सा ए बी सी, और एक त्रिभुज है कौन सा डी ई एफ है, क्या है डी ई एफ है। अब थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका अगर परिमाप निकालते हैं, अगर इसका, हाँ, कंडीशन होना चाहिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है तब आपका सारा कंडीशन जो है, सारा कंडीशन फेल हो जाएगा, मतलब आप फेल्योर माना जाएगा। तो आइए थोड़ा देखते हैं परिमाप में। परिमाप में क्या करते हैं कि त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज कौन सा ए बी सी, और यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं कौन सा त्रिभुज, परिमाप लेते हैं त्रिभुज कौन सा डी ई एफ लेते हैं। ये परिमाप निकाल रहे हैं। जब परिमाप निकालेंगे सिंपल, इस त्रिभुज का भुजा और इस त्रिभुज का भुजा का हम सिर्फ क्या करेंगे, अनुपात लिख लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अनुपात लिख लेंगे। तो बस यही चीज हम यहाँ पर शो करेंगे। परिमाप रहेगा तो भुजाओं का अनुपात, भुजा रहेगा तो परिमाप का अनुपात वहां पर होगा। लेकिन सबसे बड़ा समझने सबसे बड़ा समझने वाली बात यह है कि आज का जो क्लास रहा, ये क्लास हम लोगों ने क्या क्या देखा, थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला,
हमने इसके बारे में चर्चा किया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। पहला जो क्लास था, जो बच्चे लेट आए होंगे उस देख सकते हैं। दूसरा, हमने फिर ये क्वेश्चन एक प्रश्न दिया, आप इसका जो बच्चे लेट आकर पढ़ रहे होंगे तो इस वीडियो को रिकैप करके फिर से देख सकते हैं और जाकर इस यूट्यूब चैनल पर और भी क्लास पढ़े हैं, बहुत मैथ का, साइंस का, ठीक है, और सोशल साइंस का। और एक हमने फिर ये क्वेश्चन ये बताया और क्वेश्चन ये बताया। और अभी हम जो बच्चे जिसके बारे में चर्चा करेंगे कल के बारे में जो चर्चा करेंगे, कल का थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाला है, जिसका नाम है पाइथागोरस का प्रमेय और पाइथागोरस का विलोम, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आज का जो सेशन होगा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। लेट्स थैंक